नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है और बहुत 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 सारा प्यार दोस्तों। आप हैं मैं शायर बदनाम में मेरे यानी की तरफ के साथ। मैं शायर बदनाम के सफर में आज वक्त है एक नई कहानी का। कहानी मेरी, कहानी आपकी, कहानी जो हम सबकी कहानी से कहीं ना कहीं मेल खाती है, मिलती जुलती है। तो कहानियों के सफर में आज वक्त है एक नई कहानी का। ये कहानी लिखी है हमारी टीम के युवा सदस्य अमन ने। अमन जो ग्वालियर से हैं और अपनी कलम से कई नगमों और कहानियों को जिंदगी दे चुके हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा लिखी ये कहानी जुलाई की बारिश, जिसे आवाज दे रहा हूं मैं यानी कि आरजे ध्रुव। जाती हुई जुलाई के दिन ऐसे ही होते हैं। आसमां की गोदी से लगातार बूंदों का रिसना, गर्मी से उबे हुए घरों की खिड़कियों से बेसन की महक का हाजिरी देना। मुझे नहीं भाती है गुलाब की खुशबू, मोगरे की महक या गुलमोहर की सुगंध। मुझे तो बचपन से ही भुने हुए बेसन की खुशबू से प्यार है, कभी भी नहीं छूटने वाला प्यार। मुझे लोगों को सड़क पार करते हुए देखना हमेशा से अच्छा लगता आया है। कम से कम ये उम्मीद तो रहती है कि दुनिया जो इस तरफ है शायद उससे कुछ बेहतर हो सड़क के उस तरफ। इन सब ख्यालों में डूबी हुई मैं तब बाहर आई जब मेरी जेब में रखा फोन बजना शुरू हुआ। मैंने झुंझला कर फोन निकाला तो मेरी आंखें ठहर गई थी। सुरेश अंकल? मैंने फोन न उठाने की चाह में भी फोन उठा ही लिया और अपनी सूखी हुई आवाज में हेलो कहा। सुरेश अंकल ने हमारे शिमला वाले घर को खाली करवाने के लिए फोन लगाया था। पिछले 2 साल से उस दहलीज पर मैं एक भी बार नहीं गई। हाँ, मगर किराया पूरा दे रही थी। उन्होंने बताया कि बेटा, पिछले 2 साल से मकान पर ताला लगा हुआ है। हालांकि किराया तुम समय पे देते हो, लेकिन मकान का इतने दिन बंद रहना शुभ नहीं होता है। उन्होंने 2 शर्तें रख दी थी मेरे सामने, या तो मैं वहां जाकर रहूं या फिर मैं वो घर खाली कर दूं। और गलत भी क्या था, सच ही तो कहा था सुरेश अंकल ने। आखिर कब तक वो घर मकान बनकर रहे? बिना किसी रौनक के, चहल पहल के घर मकान ही तो हो जाता है। सुरेश अंकल वाली बात मेरे दिमाग में पहरा मारने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कौन सा ऑप्शन चुना है। बस अपना बैग उठाया और निकल ली शिमला के लिए, क्योंकि मैं दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं चुनना चाहती थी। असल में मेरा वाला ऑप्शन तो उसमें था ही नहीं। मुझे तो शेखर चाहिए था, बस एक बार, क्योंकि मैं उसे बताना चाहती थी कि जब भी मेट वाली करीना टाइप की लड़की अब व्रत रखने लगी है। जानते हो क्यों? ताकि तुमसे दोबारा मुलाकात हो जाए। और उस लड़की ने वो जॉब भी छोड़ दी है जो हमारे रिश्ते के बीच आई थी। स्टेशन आते ही मुझे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी मिल गई। May I have your attention, please? 13008. यूं बिना मेहनत के आसानी से ट्रेन का मिल जाना जरूर पिछले जन्म की किसी तपस्या का ही फल होगा, वरना इंडिया में कहाँ ये सब। ट्रेन में चढ़ते ही मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें अक्सर कुछ ना कुछ लिखा करती थी मैं। कभी टूटी फूटी कविता तो कभी कोई कहानी। मगर लंबे वक्त से कुछ नहीं लिखा मैंने, तो उसका काम भी नहीं पड़ा कुछ। भगवान ने आदमी को भले कितने ही हुनर के साथ बनाया हो, मगर एक गलती तो उसने छोड़ ही दी। कोई भी शख्स या चीज भले बेहद प्यारी हो, मगर लोग उसे काम आने तक ही अपने पास रखते हैं। बिना काम के कोई किसी को याद नहीं रहता। मेरी डायरी को भी मेरे इंसान होने का नुकसान भुगतना पड़ा।
आज जब मैंने डायरी खोली तो उसमें शेखर और मेरी तस्वीर थी। विश्वास नहीं होता कि मैं वही लड़की थी जिसने शेखर से कहा था कि अब अलग हो जाना चाहिए हम दोनों को, वो भी प्यार में आने वाले छोटे मोटे मन मुटावों की बदौलत। शेखर ने कैसे सहन किया होगा ये सब। शिमला वाला घर मैंने और शेखर ने हमारी क्वालिटी टाइम के लिए किराए पर लिया था। शेखर का कहना था कि बड़े शहरों में कहाँ सुकून है, और मुंबई जैसे शहर में तो सुकून भी थकान भरी शॉल ओढ़े हुए मिलता है। ट्रेन में मेरी सामने वाली सीट पर एक अंकल बैठे थे जिनकी 7 साल की एक बच्ची थी। उस बच्ची ने पूरे रास्ते मुझे अपने साथ लूडो खिलाते खिलाते परेशान किया। लूडो खेल के वो थक जाती तो सो जाती थी, मगर उठते ही उसका लूडो वाला प्रोग्राम फिर शुरू हो जाता। उसके साथ लूडो खेलते खेलते सफर कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं हैरान थी, इतना लंबा सफर लूडो खेलते खेलते आसानी से कैसे कट गया। मुझे शेखर की कही हुई बात याद आ गई। मैं जब भी करियर को लेकर सीरियस होती तो वो हमेशा कहता, अब लाइफ का क्या है विशु, एक दूसरे को प्यार करते करते और लूडो खेलते खेलते निकल ही जाएगी। मगर मैं हमेशा उसकी बात काट देती और कहती, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ यार, कहीं कुछ नहीं रखा इन बातों में। May I have your attention, please? गाड़ी कालका स्टेशन पर आ गई थी। यही वो स्टेशन था जो मुझे शिमला के या अपनी यादों के और करीब ले आया था। और इसी स्टेशन से शुरू हुआ एक नया सफर, एक नई ट्रेन में पुरानी मंजिल की तरफ। तकरीबन 6 घंटे बाद मैं उस नई ट्रेन से एक पुराने स्टेशन पर पहुंची जिसका नाम शिमला था। मेरा शिमला, मेरा और शेखर का शिमला। ट्रेन रुक चुकी थी। उद्यान आभा एक्सप्रेस फ्रॉम श्रीगंगा। मैं जब प्लेटफॉर्म पर उतरी तो वहां जोर की बारिश हो रही थी। मेरी आंखें बारिश से ज्यादा शेखर को ढूंढने में व्यस्त थी। बीते 2 साल से यही तो कर रही हूं मैं। सब जगह पता लगाया, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, कोई फोन नंबर नहीं। आखिर कहाँ होगा शेखर? अब तक तो शादी भी कर ली होगी उसने। आज के जमाने में कौन रुकता है किसी की खातिर। मैंने स्टेशन पर खड़े रहकर काफी समय इंतजार किया, मगर बारिश आज ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। सच बताऊं तो मेरे मन की उथल पुथल भी। कुछ घंटों के इंतजार के बाद मुझे समझ आ गया कि ये बारिश घुटने टेकने वाली नहीं है, और अंत में मैंने टैक्सी ली और चल पड़ी अपने घर की तरफ, मेरे और शेखर के घर की तरफ। बीता हुआ समय याद बनकर हमारे साथ रह जाता है। हम दोबारा कभी उस वक्त में नहीं लौट पाते। ठीक वैसे ही मैंने इन गलियों को याद मान लिया था और यहाँ कभी लौटने का इरादा नहीं किया था। जिस तरह गाड़ी के शीशों पर बूंदों की धुंध जम गई थी, वैसे ही मेरे मन पर भी शेखर की यादों वाली बूंदों ने पहरा जमा दिया था। ये सब वही गलियां थीं जिनमें शेखर ने लाखों बार मुझे प्रपोज किया था। उसे लोगों की फिक्र कभी नहीं हुई। पहले भी और अब भी हमेशा मैं ही लोगों की फिक्र करते आई हूं। वो बेबाक था, समझदार था, और मैं समझदारी का भरम रखने वाली ना समझ। अचानक टैक्सी रुकी और ड्राइवर ने कहा, मैडम जी आपका स्टॉप आ गया है। शाम हो चुकी थी, बारिश अब भी अपनी जोर पर थी। मैं जैसे ही टैक्सी से उतरी तो ठहर गई। ऐसा लगा जैसे शेखर दौड़ के आ रहा है और अचानक गायब हो गया।
जोर से बिजली कड़की। मुझे बिजली से डर लगता है। जब पहली बार शेखर के साथ यहाँ आई तब भी बादल ऐसे ही बदतमीजी दिखा रहे थे। तब बिजली कड़की थी तो मैं शेखर से लिपट गई थी, पर आज तो वो भी नहीं है। मेरी आंखें उन घरों पर हाथ फेर रही थी, उन्हें छू कर देख रही थी जिनमें कभी मुझे पड़ोसी माना जाता था। इन सब के बीच पछतावे का प्रस्ताव लिए एक आंसू मेरी कोरों से ढुलक आया। मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हो रही थी, मानो पैरों को जमीन कसकर पकड़ रही हो। बीते लम्हों से लड़ते झगड़ते हुए बारिश में भीगी मैं अपने घर आ गई। कैसा हो गया है घर, एकदम बूढ़ा सा। जितनी खूबसूरत दुनिया प्यार करते वक्त होती है, उससे दोगुनी लाचार हो जाती है दुनिया बिछड़ने के बाद। जब मेरी उंगलियों के पोरों ने उस ताले को छुआ तो लगा कि ये तो कब से खुलने के इंतजार में था, और मैं सोच रही थी कि अब तक तो खराब भी हो गया होगा। दरवाजा खोला तो घर में सब बिखरा पड़ा था, ठीक मेरे मन की तरह। खिड़की, दरवाजे, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, घर की हर चीज मानो मुझसे गुहार कर रही हो कि मैं एक बार छू लूं उन्हें। कितना अच्छा था एक टाइम पर सब। शेखर, प्लीज लौट आओ। मैं ये कहते कहते पूरा घर नाप रही थी, जो एक गलतफहमी की बदौलत बंजर हो गया। प्यार में बिछड़ने का नुकसान सिर्फ दो लोगों को नहीं उठाना पड़ता, बल्कि उठाना पड़ता है हमारी पूरी दुनिया को। घर घूमते घूमते बिजली चली गई तो मैंने फोन का फ्लैश ऑन किया तो देखा बस 5% बैटरी बची है। जल्दी जल्दी में मैंने सुरेश अंकल को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि शायद अब बिजली रात भर नहीं आने वाली। ऐसे में मैंने अपने पड़ोस वाले घर से मोमबत्ती की उधारी लेना सही समझा। घर से बाहर आई तो सोचा सामने वाले घर से ले लेती हूँ, वहां से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है। मगर ये मेरा फेवरेट गाना कौन गा रहा है? खैर, इत्तेफाक होगा। मैंने जैसे ही उस घर के गेट की साकर खोली तो मेरी नजर वहां लगे गुलमोहर के फूलों पर पड़ी, और साथ ही हवा में घुलकर भुने हुए बेसन की खुशबू मेरे नाक तक दौड़ के आई। ये कौन है जो मुझे इतना जानता है? इन सब से गुजरते हुए एक और दरवाजा था जहां डोरबेल लगी थी। मैं वहां पहुंची तो डोरबेल वाली दीवार को रूमी के कलाम ने खूबसूरत बना रखा था। दीवार पर रूमी, जरूर ये व्यक्ति कोई लिटरेचर टाइप का होगा, मगर इसे ये कैसे पता कि रूमी मेरा सबसे पसंदीदा पोएट है? जैसे ही मेरी उंगलियों ने डोरबेल को छुआ तो कुछ हलचल हुई, जैसे कोई रिश्ता हो मेरा इसके साथ। क्या रिश्ता हो सकता है? भुने हुए बेसन की खुशबू, गुलमोहर के फूल, रूमी के कलाम और मेरे फेवरेट सॉन्ग। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज कर बेल बजा दी। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैं सकपका गई थी। शेखर? दरवाजे पर शेखर था। मेरे होंठ सूख गए थे। मैं कुछ भी बोल पाने में असहज महसूस कर रही थी। शेखर फिर से गायब ना हो जाए, इस डर के मारे मैं उससे जा लिपटी। क्या सुकून था! इतना सुकून दे पाना मौसमों के बस की बात तो नहीं थी। मैंने शेखर को दुनिया भर में ढूंढा, मगर आज समझ आया कि प्यार तो वहीं मिलता है जहां उसे छोड़ा जाता है। मैं अब
भी शेखर को बाहों में भरी हुई थी कि जोर से बिजली कड़की। मैंने शेखर को कस के पकड़ लिया। शेखर ने मेरे सर पर उंगलियां फेरते हुए सिर्फ इतना कहा, अरे कोई बात नहीं विशु, जुलाई वाली बारिश। जिंदगी में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जहां शब्द मौन हो जाते हैं और खामोशियां बातें करने लगती हैं, जहां ना किसी बात की शिकायत होती है और ना ही कोई पछतावा। अगर कुछ होता है तो सिर्फ प्रेम। तो इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे थे मैं शायर बदनाम आरजे ध्रुव के साथ।